कबूतर को दाना चुगाने को कई लोग पुण्य का काम मानते हैं, लेकिन बैंकॉक में अगर आपने ये पुण्य किया तो आपको 3 महीने की जेल हो सकती है। वेनिस में आपको 60,000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ सकता है। कंबोडिया की राजधानी में कबूतर को दाना खिलाने पर आपको सजा तक हो सकती है। लेकिन क्यों? एक मासूम जानवर को दाना खिलाने से किसी को आखिर क्या प्रॉब्लम हो सकती है? एक्चुअली प्रॉब्लम है, और वो बहुत बड़ी है। वो परिंदा जो कभी दिल मिलाने का काम करता था, वो आज दिल को बीमार कर रहा है। एक वक्त में लव लेटर डिलीवर करने वाला ये कबूतर आज बीमारी की होम डिलीवरी कर रहा है। मासूम सा दिखने वाला इस पक्षी को एक बड़ी महामारी का सूत्रधार बनने की आशंका जताई जा रही है। सिर्फ दुनिया के दूसरे देश ही नहीं, बल्कि खुद भारत ने भी अब कबूतर जहाँ की रट लगानी शुरू कर दी है, और हमारा पहाड़ भी इससे अछूता नहीं है। हमेशा की तरह जब मैदानों को दिक्कत हुई तो उस दिक्कत को उठाकर पहाड़ में छोड़ देने की परंपरा निभाई जा रही है, और पहाड़ में भी इनकी मौजूदगी फायदेमंद साबित नहीं हो रही है। इस रिपोर्ट में जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे आखिर कबूतरों से भला इंसान को दिक्कत हो गई है, क्यों इन्हें खाना देने पर बैन लगाया जा रहा है, और कैसे ये पहाड़ के लिए भी दिक्कत खड़ी कर रहे हैं। समझने की कोशिश करेंगे कि कब और क्यों प्यार का प्रतीक कबूतर बीमारियों का वाहक बन गया। पड़ताल करेंगे कि कैसे इस स्थिति के लिए कहीं ना कहीं खुद हम ही जिम्मेदार हैं। तो इस रिपोर्ट में जानेंगे क्यों कबूतरों से इंसानों को अब नफरत सी होने लगी है। एक वक्त था जब इटली के शहर वेनिस में कबूतरों की अलग ही डिमांड थी। इन कबूतरों की मौजूदगी ने यहाँ एक कारोबार को रूप दिया था। कबूतरों को खिलाने के लिए दाना बेचने का ये कारोबार यहाँ 100 सालों से फल फूल रहा था। यहाँ टूरिस्ट आते, कबूतरों के साथ फोटो खिंचाते और यादें साथ ले जाते। लेकिन 90 के दशक से इस सीन में बदलाव आने लगे। वेनिस के प्रशासन ने पहले लोगों को कबूतरों को दाना ना देने की अपील करी, और फिर 2006 के बाद कबूतरों को दाना देने पर ही बैन लगा दिया और 100 साल से चल रहे इस कारोबार को ठप कर दिया। लेकिन वेनिस ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया? अब इसका जवाब लेने से पहले जान लीजिए कि कबूतर और इंसानों का रिश्ता आज का नहीं है। इंसान और कबूतर सदियों से साथ में है। पहले ये इंसान के मैसेंजर बने, बाद में लोगों ने इन्हें अपने घर में रखना शुरू किया। आज भी शहरों में कई ऐसे टूरिस्ट प्लेस है जहाँ कबूतरों को दाना डालते हुए लोग दिख जाते हैं, और इस तरह इंसानों और कबूतरों के बीच की दूरी कम होती गई। आज हालात ये है कि बीते एक दशक में भारत में कबूतरों की जनसंख्या में 150% की बढ़ोतरी हुई है। ये किसी भी पक्षी की जनसंख्या में हुई सबसे ज्यादा बढ़ोतरी है, और इंसान और कबूतरों के बीच का यही रिश्ता अब खतरनाक साबित हो रहा है। कबूतर वैसे दिखने में तो खतरनाक नहीं लगते, और ना ही इनका स्वभाव किसी को नुकसान पहुंचाने वाला होता है। लेकिन फिर क्यों वेनिस समेत दुनिया भर में इनसे दूरी बनाई जा रही है? तो जवाब है इनकी हरकतें। इंसान को सबसे ज्यादा खतरा इनके पंख और वेस्ट से। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन ने कबूतरों पर रिसर्च की तो उन्हें बाग, बगीचे, सड़कें, अस्पताल, कबूतर घर, पुराने भवन जैसे सार्वजनिक स्थानों पर क्रिप्टोकोसिस न्यूफॉर्मेंस और हिस्टोप्लाज्मा नाम के जीवाणु या वायरस प्राप्त हुए। ये लंग्स में फंगल इन्फेक्शन करते हैं। ये ना सिर्फ लंग्स पर असर डालते हैं, बल्कि दिमाग पर भी इनका असर पड़ता है। दरअसल कबूतरों की बीट जो कि बैक्टीरिया वायरस से संक्रमित होती है, ये अक्सर सड़कें, खिड़कियों की मुंडेरों और गाड़ियों में पड़ी पड़ी सूख जाती है। सूखने के बाद ये बीट पाउडर बन जाती है, जो हवा में फैल जाती है, और फिर ये सांस के जरिए इंसानी शरीर के भीतर चली जाती है। इस पाउडर को सांस के जरिए अंदर लेने से फेफड़े तक पहुंचती है, और फिर धीरे धीरे लंग इन्फेक्शन का कारण बनती है। कबूतरों को लेकर दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल में एक स्टडी की गई है। इसमें 11 साल के एक बच्चे का केस बताया गया है, जो कबूतरों के बीट और पंखों के संपर्क में काफी बार आया था। इस संपर्क की वजह से बच्चे को सांस से जुड़ी बीमारी हो गई थी। कबूतरों की बीट के बाद उनके पंख भी बीमारी फैलाने में पीछे नहीं रहते। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि कबूतरों के पंख और फर भी सांस की बीमारी जैसे कि अस्थमा, सीओपीडी, ब्रोंकाइटिस और ब्रोंकियोलाइटिस के कारण बन सकते हैं। ये सारी बीमारियां सांस से जुड़ी हुई है। इन बीमारियों पर अगर ध्यान नहीं दिया गया तो ये खतरनाक साबित हो सकती है, और जिन लोगों को पहले से ही फेफड़ों से जुड़ी बीमारियां हैं, उनके लिए तो कबूतरों के बीट के संपर्क में आना यानी जान का खतरा उठाना। बीट के पाउडर में ऐसे कीटाणु या वायरस होते हैं जो हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस नामक स्थिति को जन्म दे सकते हैं। ये एक प्रकार की एलर्जी होती है जो लंग्स में सूजन का कारण बनती है। इस बीमारी के बारे में जागरूकता बेहद कम है। इसी कारण यह अक्सर लंबे समय तक पहचानी नहीं जाती और इलाज के बिना रह जाती है। वेदांता में इंटरनल मेडिसिन की वरिष्ठ निदेशक डॉक्टर सुशीला कटारिया कहती है कि हाइपर सेंसिटिविटी निमोनिया का कारण पक्षियों का प्रोटीन है जो पंखों और बीट से निकलता है। वो बताती है कि इसके हवा में मौजूद रहने की वजह से लंबे समय तक सांस से जुड़ी बीमारियां हो सकती है। वो कहती है कि अगर ये बीमारियां गंभीर स्थिति में पहुंच जाए तो रोगी को लंबे समय तक ऑक्सीजन थेरेपी पर निर्भर रहना पड़ सकता है। ऐसा नहीं है कि बीमारियां सिर्फ थ्योरीज में है। नवंबर 2023
2023 में 53 वर्षीय महिला को कबूतरों की बीट के संपर्क में आने से हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनिटिक्स की जानलेवा बीमारी हो गई। सिर्फ लोगों के बीच ही नहीं बल्कि डॉक्टरों के बीच भी इस बीमारी की जानकारी कम है। चेस्ट रिसर्च फाउंडेशन के प्रिंसिपल संदीप सलवी कहते हैं कि दुर्भाग्यवश कहीं डॉक्टरों को भी इस बात की जानकारी नहीं होती है कि ये बीमारी कबूतरों की बीट के कारण हो सकती है और इसी वजह से इसका सही इलाज नहीं हो पाता। सलवी कहते हैं कि एक्सरे से भी इस बीमारी का पता नहीं चल पाता और सटीक डायग्नोसिस के लिए सीटी स्कैन की आवश्यकता होती है। अब ऐसे में कैसे कबूतरों की वजह से होने वाली इन बीमारियों से बचा जा सकता है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले आपको बता दें कि सिर्फ बीमारी नहीं फैला रहे बल्कि शहरों के ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट्स को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। इनकी बीट में यूरिक एसिड की मात्रा अधिक होती है। ऐसे में जब ये शहरों में फेमस मूर्तियों या फिर इमारतों में बैठती हैं तो इनकी बीट से उन्हें नुकसान पहुंचता है और इससे उनके टूटने या खंडित होने का खतरा बढ़ जाता है। ये खतरे इसलिए भी और बढ़ रहे हैं क्योंकि इनकी जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। 2023 की स्टेट ऑफ इंडिया बोर्ड्स रिपोर्ट के मुताबिक 2000 से 2023 के बीच कबूतरों की जनसंख्या में 150% की बढ़ोतरी हुई है। एक्सपर्ट्स इस बढ़ोतरी के पीछे इंसानों के इन कबूतरों को दाना डालने को वजह बताते हैं। कबूतरों के दाना खिलाने के जिस काम को हम अच्छा मानते हैं वही हमारे लिए और खुद इनके लिए बुरा साबित हो रहा है। एंड्रयू डी बेल्चमैन अपनी किताब द फैसिनेटिंग सेगा ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट रिवर्डेड एंड रिवील्ड बर्ड में लिखते हैं कि कबूतर कोई संकट नहीं है, अगर इनकी संख्या बहुत ज्यादा हो गई है तो इसकी वजह इंसान ही है। वो लिखते हैं कि जब हम इन्हें जानबूझकर अधिक दाना डालते हैं या जमीन पर खाना गिरा देते हैं तो इनकी आबादी तेजी से बढ़ती है। 2014 में जम्मू विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि जम्मू शहर में कबूतरों की खुराक का अधिकांश हिस्सा इंसानों की तरफ से दिए गए भोजन से आता है। रिसर्च में सामने आया कि कबूतर अब बचे कुचे खाने की बजाय सार्वजनिक रूप से दिए जा रहे भोजन को प्रायोरिटी दे रहे हैं। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि जहां पहले उन्हें खाना खोजना पड़ता था, इस काम में काफी ज्यादा मेहनत लगती है, लेकिन अब क्योंकि उन्हें इंसान की तरफ से एक ही जगह पर खाना दिया जा रहा है तो उन्हें ऊर्जा खत्म करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है और भरपेट खाना भी मिल जा रहा है। वेनिस में भी यही हुआ। यहाँ के फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स पर टूरिस्ट की तरफ से दाना इनके लिए सबसे आसान खाना बन गया और यही वजह रही कि इनकी जनसंख्या इन क्षेत्रों में धीरे धीरे ज्यादा बढ़ गई। इंसानों का यह काइंड एक्ट कैसे इनकी जनसंख्या बढ़ा रहा है वो भी जान लीजिए। कुछ स्टडीज बताती है कि अगर इन कबूतरों को 4 से 5 दिन तक कुछ खाना या दाना नहीं दिया गया तो 5% तक इनकी जनसंख्या में कमी आ सकती है। यानी इंसान ही इन कबूतरों की बढ़ती आबादी का कारण है। हालांकि सिर्फ यही एक वजह नहीं है, एक्सपर्ट्स इनके बढ़ने के पीछे की एक वजह और देखते हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि कबूतरों की प्रतिद्वंदी पक्षियों की जनसंख्या में कमी आई है। इससे ये बेडर होकर आसानी से खाने की तलाश में शहरों की ओर रुख कर रहे हैं। कबूतरों को शहरों की तरफ आना सिर्फ बीमारियों को न्योता देना ही नहीं बल्कि इससे प्रकृति का संतुलन भी बिगड़ता है। पहले जो बीज इनकी मदद से जंगलों तक पहुंचते थे वो आज की डेट में कम होते जा रहे हैं। कबूतर अधिक मात्रा में बीज और कचरा खाकर पर्यावरण की सफाई में मदद करते हैं, लेकिन इंसानों के दाना देने की वजह से कबूतर अपनी इस प्राकृतिक ड्यूटी से दूर हो रहे हैं। इसके अलावा कबूतर एक स्थान से दूसरे स्थान तक पोलन ले जाकर पौधों के लगने में भी योगदान देते हैं, लेकिन अब इसमें भी बदलाव आ रहे हैं और धीरे धीरे गतिविधियां भी कम हो रही है और इसी वजह से इटली, थाईलैंड, कंबोडिया समेत कई देश के लोगों इन्हें दाना न डालने के लिए कह रहे हैं। खुद भारत के हैदराबाद में 2017 से कबूतरों का दाना डालने पर बैन है। पुणे में भी लोगों से अपील की गई है कि वो कबूतरों का दाना ना डालें, लेकिन अब ये खतरा सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं रह गया है। अब इन्होंने हमारे पहाड़ पर भी चढ़ना शुरू कर दिया है। जी हाँ, ये कबूतर बड़ी तेजी से पहाड़ों की तरफ आ रहे हैं और जान लीजिए कतई अच्छी बात नहीं है। उत्तराखंड में भी अब कबूतरों की फौज दिखने लगी है। पहले जहां इनकी तादाद सिर्फ मैदानी भागों तक सीमित थी, वहीं अभी शहर के कबूतर पहाड़ भी चढ़ने लगे हैं। इसका जिम्मेदार है क्लाइमेट चेंज और फैलता कंक्रीट का जंगल। मैदानी इलाकों में जहां जंगलों को साफ करके कंक्रीट का जंगल खड़ा कर दिया जा रहा है, वहीं पहाड़ों में लगातार तापमान बढ़ रहा है। बढ़ते तापमान की वजह से यहाँ आने वाले कई पक्षियाँ समय से पहले ही पलायन कर रही है। हर साल दुनिया भर के कोनों से लाखों पक्षियाँ उत्तराखंड के जंगलों में आते हैं, लेकिन बीते कुछ सालों में जिस हिसाब से उत्तराखंड का तापमान बढ़ा है वो इन पक्षियों को जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलने के लिए मजबूर कर दे रहा है। आमतौर पर जो पक्षी मार्च के आखिरी या अप्रैल की शुरुआत में वापस जाते थे वो अब मार्च या फरवरी में ही उड़ने की तैयारी करने लगे हैं। एक्सपर्ट्स इसके लिए पहाड़ी इलाकों में बढ़ रहे तापमान को जिम्मेदार ठहराते हैं। दूसरी ओर पिछले 2-3 सालों में उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी भी काफी कम हुई है। वैज्ञानिकों का मानना है कि सर्दियों में बारिश और बर्फबारी बहुत कम होने से पानी के स्रोत कम हो गए हैं और गर्मियों का मौसम जल्दी शुरू हो गया है। इसके चलते ये पक्षियां जल्द लौटने को मजबूर हो रहे हैं।
पहाड़ों के गर्म होने की वजह से कबूतरों के लिए अच्छा वातावरण बन रहा है। ये शहरों से अब पहाड़ आने लगे हैं और यहाँ आने पर भी इन्हें इंसानों की तरफ से आसानी से खाना मिल रहा है। अनुकूल एनवायरनमेंट और भरपूर खाना, इन दो वजहों से ही इन्हें सर्वाइव करने में मुश्किल नहीं हो रही है। ऊपर से उत्तराखंड में जो वीरान पड़े घर है वो इनका ठिकाना बन रहे हैं। कबूतरों की आदत ये होती है कि जब एक बार इन्हें कहीं आसानी से खाना मिल जाता है तो ये वहीं रहना पसंद करते हैं। ऊपर जैसे हमने आपको बताया, कबूतर पड़े हुए खाने को नहीं खाते बल्कि इंसानों द्वारा दिए गए खाने को ज़्यादा पसंद करते हैं। उत्तराखंड के मैदानी इलाकों के मुताबिक फिलहाल पहाड़ों में इनकी तादाद कम है, लेकिन जिस हिसाब से इनकी जनसंख्या में बढ़ोतरी हो रही है, आने वाले समय में ये ज़रूर पहाड़ पर भी अपना कब्जा कर लेंगे और फिर यहाँ भी वही सारी बीमारियाँ फैलनी शुरू हो जाएंगी जो शहरों में फैल रही है। देखिए, बीमारियों से बचने के लिए तो एक ही उपाय है जो एक्सपर्ट्स और डॉक्टर सुझाते हैं, वो है सफाई। अगर आपके आसपास किसी ने कबूतर पाले हैं या कबूतर आपके छत या खिड़कियों में बीट कर देते हैं तो उसे सूखने से और हवा में मिलने से पहले ही आपको साफ कर लेना चाहिए। और जब आप सफाई करें तो मुंह और हाथ पे कपड़ा जरूर बांध लें। अपने घर के आसपास सिर्फ इनकी बीट ही नहीं बल्कि पंखों को भी साफ करना जरूरी है। कोशिश करें कि कबूतरों को अपने घर के अंदर ना आने दें। अब इनकी जनसंख्या पर कैसे नियंत्रण करें, तो इसका भी एक ही उपाय है हमारे पास, और वो है इन्हें खुद अपने लिए भोजन खोजने दिया जाए। यानी कि इन्हें बिल्कुल भी दाना ना डालें और जो भी आपके पास आपको ये करता हुआ दिखाई दे उन्हें भी समझाएं कि ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही सरकार को भी इसको लेकर जागरूकता फैलाने का काम करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप खाना नहीं देंगे तो ये खाएंगे नहीं। प्रकृति में हर चीज प्रकृति के हिसाब से ही चले तो संतुलन बना रहता है। अन्य जानवरों की तरह कबूतर भी अपना खाना खोज लेते हैं और यही इनकी प्रकृति है, तो इस प्रकृति को ना छेड़ना ही बेहतर है। जैसे कबूतरों को दाना डालने से हम इन कबूतरों के साथ खुद को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, वैसे ही बंदरों को भी हम खाना देकर खतरे में डाल रहे हैं। बंदर ना सिर्फ इंसानों पर हमला करता है बल्कि इन्होंने पहाड़ के किसानों के नाक में भी दम करके रखा हुआ है। अब क्या आप जानते हैं कि बंदर इतने समझदार हैं कि एक बार इन्हें ट्रेन से पहाड़ों पर छोड़ दिया गया था, पर आसान खाने की तलाश में ये बंदर दूसरी ट्रेन पकड़कर वापस शहर लौट आए। जी हाँ, ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं। अब क्या है ये पूरी वाकया और कैसे बंदर पहाड़ को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उस पर देखिए हमारी ये रिपोर्ट। और अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। आप इन कबूतरों के खतरे को कैसे देखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।